प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सभी का भूगोल की इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। आज हम दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का जो सामान्य परिचय है उसकी चर्चा करेंगे, जिसमें हम इसका जो अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार, प्रमुख इसकी नदियाँ, झीलें और कौन कौन से महासागरों से ये महाद्वीप घिरा हुआ है, इन सभी की चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की खोज कोलंबस ने 1492 ईस्वी में की थी, लेकिन कोलंबस के आने से पहले भी यहाँ के मूल निवासी रहते थे जो रेड इंडियन कहलाते हैं। लेकिन धीरे धीरे यूरोप से यहाँ लोग आने लगे और यहीं आकर बस गए। तो यूरोप से यहाँ जो लोग आए उनमें पुर्तगाली और स्पेनी प्रमुख थे, और इन यूरोपीय लोगों ने यहाँ आकर अपने उपनिवेश बनाए और यहाँ के जो मूल निवासी थे उनका काफ़ी शोषण किया। यहाँ के जो मूल निवासी थे जो रेड इंडियन हैं, उनमें अजेटक, माया, इंका, ये जो लोग थे यहाँ रहते थे और इनसे जो संबंधित सभ्यताएं हैं उनका काफ़ी विकास हुआ। तो ऐसे प्राचीन कुछ अवशेष भी मिले हैं कि यहाँ एक प्राचीन सभ्यता का विकास हुआ था या यहाँ प्राचीन लोग रहते थे। तो यूरोपीय जो लोग थे यहाँ आए और उन्होंने यहाँ अपनी कॉलोनियाँ बसाई, अर्थात उपनिवेश स्थापित किए। इसलिए इस महाद्वीप को लैटिन अमेरिका के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जो स्पेनी और पुर्तगाली जो भाषाएं हैं यहाँ अधिक बोली जाती हैं, क्योंकि स्पेन और पुर्तगाल के लोग यहाँ अधिक आए। इसलिए ये जो दोनों भाषाएं हैं वो लैटिन भाषा परिवार से संबंधित हैं। इसलिए इस महाद्वीप में लैटिन भाषा अधिक बोली जाती है, इसलिए इसको लैटिन अमेरिका भी कहते हैं। अगर इसकी अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति की बात करें तो ये जो महाद्वीप है ये 12 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 56 डिग्री 32 मिनट दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। अर्थात इसका कुछ भाग उत्तरी गोलार्ध में और अधिकतर जो भाग है वो दक्षिणी गोलार्ध में है, जो विषुवत रेखा के दक्षिण है। तो जो विषुवत रेखा है इसके उत्तरी भाग से गुजरती है। भूमध्य रेखा यहाँ देखिए, जो इक्वेडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील, इन देशों से जो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है। तो अधिकतर जो भाग है इस महाद्वीप का वो दक्षिणी अक्षांशों में पड़ता है। अगर देशांतरीय विस्तार की बात करें तो इस महाद्वीप का जो देशांतरीय विस्तार है वो 34 डिग्री 55 मिनट पश्चिमी गोलार्ध से लेकर 81 डिग्री 22 मिनट पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। अर्थात ये जो महाद्वीप है अक्षांशीय दृष्टि से तो उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में है, जबकि देशांतरीय दृष्टि से ये महाद्वीप पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात करें तो इस महाद्वीप की उत्तर से दक्षिण लंबाई 7,950 किलोमीटर है, जो उत्तर में पनामा जो नहर है जो इसे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से अलग करती है, वहाँ से लेकर दक्षिण में जो स्टेटन द्वीप है वहाँ तक ये फैला हुआ है, जबकि पूर्व से पश्चिम इसकी चौड़ाई 5,150 किलोमीटर है। यह महाद्वीप विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है, अर्थात क्षेत्रफल की दृष्टि से ये चौथे नंबर पर है। इस महाद्वीप का जो क्षेत्रफल है वो 1,78,19,100 वर्ग किलोमीटर है। तो इस तरह यह है विश्व का चौथे नंबर का महाद्वीप है। इस महाद्वीप के उत्तर में कैरेबियन सागर या जो है अंध महासागर है, इसके पश्चिम में प्रशांत महासागर है, पूर्व में अंध महासागर है, और जो है दक्षिण, तो वहाँ दक्षिण में इसके जो अंटार्कटिका महाद्वीप लगता है। ये देखिए
ये इस महाद्वीप का जो मानचित्र है, इसमें दिख रहा है कि यहाँ ये जो पनामा नहर है, ये इसे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से अलग कर रही है। इसके उत्तर यहाँ जो है कैरेबियन जो सागर है, पश्चिम में ये पैसिफिक ओशियन प्रशांत महासागर है, उत्तर में भी अटलांटिक महासागर और दक्षिण में भी दक्षिणी अटलांटिक महासागर है। यहाँ एक मैगेलन जल संधि है जो इसे टिएरा डेल फ्यूगो, अर्थात ये छोटा सा जो द्वीप सा है टिएरा डेल फ्यूगो, यहाँ इसे ये जल संधि मैगेलन जल संधि अलग करती है। इसके इस दक्षिणी भाग को केप हॉर्न कहते हैं। तो ये महाद्वीप पनामा नहर से यहाँ उत्तर में, यहाँ से लेकर दक्षिण में केप हॉर्न तक फैला हुआ है। इस महाद्वीप के मध्य से मकर रेखा गुजरती है जो चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राज़ील देशों से गुजरती है। मकर रेखा अर्थात 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा और भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा। तो भूमध्य रेखा तो इसके उत्तर से गुजर रही है और जो मध्य से है वो मकर रेखा इसके गुजर रही है। तो चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राज़ील, ये जो 4 देश हैं, ये चिली, ये अर्जेंटीना, ये पराग्वे और ये ब्राज़ील, इन 4 से ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा मकर रेखा गुजर रही है। जबकि इसके उत्तर में इक्वेडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील से 0 डिग्री अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा गुजर रही है और यहीं पर जो है अमेज़न के जो जंगल हैं वो पाए जाते हैं, या जो अमेज़न वन है वो भी इसी भूमध्य रेखीय क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। इस महाद्वीप में कुछ प्रमुख द्वीप हैं जिनमें ईस्टर द्वीप, फॉकलैंड, गालापागोस, स्टेटन द्वीप ये हैं। इसके अलावा और भी कई छोटे मोटे द्वीप हैं। तो इसमें गालापागोस जो द्वीप है वो इस महाद्वीप के उत्तर में इक्वेडोर के पास है, यहाँ चिली के पास इसका जो है ईस्टर द्वीप है, यहाँ एक फॉकलैंड द्वीप है और नीचे यहाँ स्टेटन द्वीप है। इसके अलावा और भी कई छोटे बड़े द्वीप हैं। इस महाद्वीप की अगर नदियों की बात करें तो यहाँ कुछ प्रमुख छोटी बड़ी नदियाँ पाई जाती हैं, जिनमें जो सबसे बड़ी नदी है वो अमेज़न नदी, जो संसार की दूसरी सबसे लंबी नदी है और अफवाह क्षेत्र में की दृष्टि से यह संसार की सबसे बड़ी नदी है। तो अमेज़न नदी जो है एंडीज पर्वतमाला से निकलकर, यहाँ देखिए ये जो है एंडीज पर्वतमाला है, तो यहाँ से ये नदी निकलती हुई उत्तर में बहती हुई और जाकर अटलांटिक महासागर में गिर जाती है और इसमें कई छोटी बड़ी सहायक नदियाँ सम्मिलित होती हैं। और इसी नदी के जो क्षेत्र में क्या है, यहाँ से भूमध्य रेखा गुजर रही है तो यहाँ अधिक वर्षा होती है और भूमध्य रेखीय जो वर्षावन है वो पाए जाते हैं, जो काफ़ी सघन और समृद्ध हैं। और उन जंगलों में ही कई तरह के जो हैं जीव भी देखने को मिलते हैं। और इसी क्षेत्र में जो है कि एक दलदली भाग भी पाया जाता है जिसे स्थानीय भाषा में यहाँ इगापोस कहते हैं। तो अमेज़न का जो दलदली भाग है वो इगापोस कहलाता है। तो ये इस महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है जो एंडीज पर्वतमाला से निकलकर अटलांटिक महासागर में गिरती है। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी नदी है वो है ओरिनिको नदी, जो एंडीज पर्वतमाला से निकलकर यहाँ उत्तर में वेनेजुएला से बहती हुई ये भी अंध महासागर या अटलांटिक महासागर में गिरती है। और जो अन्य नदियाँ हैं उनमें पराना, पराग्वे नदियाँ हैं। तो पराना है जो ब्राज़ील के पठार से निकलती है, पराग्वे जो है कि बोलिविया के पठार से आती है और इनमें एक छोटी नदी उरुग्वे भी मिलती है। और ये तीनों नदियाँ मिलकर रियो डी ला प्लाटा के नाम से जानी जाती हैं। पराना, पराग्वे और उरुग्वे नदियों को सम्मिलित रूप से रियो डी ला प्लाटा कहते हैं। तो यह भी दक्षिणी अंध महासागर में जाकर
गिरती है। इसके अलावा जो अन्य और नदी है वो है साओ फ्रांसिस्को नदी। साओ फ्रांसिस्को नदी भी उत्तर में ब्राज़ील से निकलकर उत्तरी अंध महासागर में गिरती है। तो इस तरह ये जो है कुछ इस महाद्वीप की नदियां हैं। इसके अलावा इस महाद्वीप में कुछ विश्व प्रसिद्ध झीलें भी हैं, जिसमें मराकाइबो झील जो है वो वेनेजुएला में है, और ये झील जो है खनिज तेल की दृष्टि से काफ़ी संपन्न है। अर्थात इस झील के क्षेत्र में, मतलब इस झील के आसपास का जो क्षेत्र है वो पेट्रोलियम की दृष्टि से संपन्न है, और यहाँ वेनेजुएला में काफ़ी पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा एक अन्य झील है टीटीकाका, जो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। यह झील पेरू और जो बोलिविया है उनकी सीमा पर स्थित है। यहाँ देखिए, ये मराकाइबो झील तो यहाँ वेनेजुएला में है यहाँ, और ये यहाँ है पेरू और बोलिविया की सीमा पर टीटीकाका, जो विश्व की सबसे ऊंची झील मानी जाती है। इसके अलावा पोपो झील यहीं बोलिविया में है, जो खारे पानी की झील है। और तो ये कुछ मुख्य झीलें हो गई इस महाद्वीप की, मराकाइबो, टीटीकाका और पोपो। इसके अलावा इस महाद्वीप में एक उष्ण मरुस्थल है जिसे अटाकामा मरुस्थल कहते हैं, जो चिली में है। ये देखिए, यह चिली जो है लंबा सा है यहाँ तक। तो चिली के इस यहाँ तटीय भाग के पास उष्ण मरुस्थल है जो अटाकामा नाम से जाना जाता है, और इस मरुस्थल में विश्व में सर्वाधिक नाइट्रेट के भंडार पाए जाते हैं। तो अटाकामा मरुस्थल यहाँ है। इसके अलावा यहाँ एक ठंडा मरुस्थल भी माना गया है, पैटागोनिया का जो पठार है उसे ठंडा मरुस्थल मानते हैं, वो भी इसी महाद्वीप में है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं इस महाद्वीप के बारे में। और यह महाद्वीप काफ़ी विविधताओं का महाद्वीप है, और यहाँ जो है खनिज जो है काफ़ी मात्रा में देखने को मिलते हैं ब्राज़ील में, वेनेजुएला में, और जो उष्ण वर्षावन है जिसे अमेजन है वहाँ इनको सैलवाज कहते हैं। इसी महाद्वीप में अर्जेंटीना में पंपाज घास के मैदान हैं, लानोज जो हैं घास के मैदान हैं। तो इस तरह इस महाद्वीप में काफ़ी विविधताएं देखने को मिलती हैं। धन्यवाद।